अभी साथियों कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक वैकेंसी के बारे में जानकारी दी थी। ये वैकेंसी जारी की गई थी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि फॉर्म भरने में काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही थी। लेकिन इसका जो यहाँ पे फॉर्म भरने का जो है अपडेट कर दिया गया है और ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जो कि अप्रेंटिसशिप के पद पर भर्ती निकल के आ रही है। और यहाँ पे आईटीआई और डिग्री डिप्लोमा के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। हालांकि मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा जो छात्र जुड़े हुए हैं आईटीआई के जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर यहाँ पर जो भी वैकेंसी आती है आईटीआई की, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। तो यहाँ पर जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है ऑयल इंडिया की तरफ से, जिसमें आईटीआई के बहुत सारे छात्रों के लिए यहाँ पर भर्ती निकल के आ रही है। चाहे आपने आईटीआई का कोर्स फीटर ट्रेड से कर रखा है, या इलेक्ट्रीशियन से, या इलेक्ट्रॉनिक से, या आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, यहाँ पे मशीनिस्ट, और यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर, और यहाँ पे एंट्री ऑपरेटर स्किल सर्टिफिकेट होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपको भर्ती देखने को मिल रही है अलग अलग लोकेशन पे, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली स्टेट का है। तो दिल्ली स्टेट में यहाँ पे देख सकते हैं क्रम संख्या कोड के अंतर्गत 1 से यहाँ पर 114 तक ये दिल्ली में इतनी सीट खाली है। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं तो हरियाणा में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि क्रम संख्या यहाँ पर आपको कोड के अंतर्गत देखने को मिल रहा है हरियाणा में। यहाँ पर 101 से 114 तक यहाँ पे सीटें खाली है। उसी प्रकार यहाँ पे पंजाब में भी देखेंगे तो आपको सीटें देखने को मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी यहाँ पे सीटें खाली है, जो कि आईटीआई डिग्री डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको चंडीगढ़ देखने को मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे राजस्थान भी है। उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पे सीटें खाली है, और यहाँ पे उत्तराखंड भी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप जिस लोकेशन को सेलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पर आपके लिए आईटीआई का सीट है, जो ट्रेड से आपने आईटीआई का यहाँ पे पढ़ाई कर रखी है और उस ट्रेड पर के अंतर्गत आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ट्रेड देख लीजिए और उसके बाद जो भी लोकेशन आपको अच्छा लग रहा हो, जहाँ पे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उसके आप अंतर्गत अप्लाई कीजिए। अप्लाई करते समय आपसे पूछा जाएगा कि आप किस लोकेशन पे अप्लाई कर रहे हैं, कोड संख्या कितने पर। जैसे कि यहाँ पर कोड संख्या दिया गया है 111। तो यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत मशीनिस्ट का पोस्ट है, तो उसी तरह का आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले आपसे लोकेशन दिया जाएगा। तो मान लीजिए आप उत्तराखंड सेलेक्ट करते हैं, तो उत्तराखंड के अंतर्गत आप किस कोड पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो उस समय आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि हम किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कहने का मतलब ये था कि फॉर्म भरते समय आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये जो फॉर्म है आपका भरते समय गलती हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। फॉर्म भरने के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसमें आपको दिया जाएगा स्टिपेंड, जिसको वितिका बोला जाता है। और आप इस तरह से समझ लीजिए कि ट्रेनिंग के दौरान आपको जो पेमेंट दिया जाता है उसकी बात किया जा रहा है, जिसको हम स्टिपेंड बोलते हैं, और इसको हिंदी में यहाँ पर वितिका बोला जाता है। तो यहाँ पे जो देने की बात की गई है, इसमें इन्होंने कन्फर्म ये जानकारी नहीं दिया, लेकिन जो भी यहाँ पे रूल है, जो गवर्नमेंट का रूल है अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आपको पेमेंट दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्स की बात करें तो इसमें आप एनसीवीटी से आईटीआई के हैं या एससीवीटी से, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ट्रेड इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, मशीनिस्ट है। और यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के अंतर्गत डिप्लोमा का भी यहाँ पर रखा गया, जो कि मैकेनिकल के अंतर्गत या इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन या सिविल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी है। इसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन वालों के लिए यहाँ पर जारी की गई बहुत सारे यहाँ पे सीटें, जिस पे आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें कितने उम्र के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम जो एज यहाँ पे रखा गया 18 साल है, और मैक्सिमम जो एज रखा गया वो 24 साल है। और आपका जो उम्र मिलाया जाएगा वो 31/1/2025 की डेट से आपका उम्र मिलाया जाएगा। इस डेट से आपकी उम्र करेक्ट होनी चाहिए। और इसमें छूट भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि एस सी कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो 5 साल की छूट है, और यदि आप ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो 3 साल की छूट है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपका जो सिलेक्शन होगा मेरिट बेस पे होगा, और अप्लाई जो आप कर सकते हैं एनएपीएस या एनएटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे कर पाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब साथियों यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आईटीआई वालों के लिए अलग वेबसाइट है, और यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए अलग वेबसाइट है। यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए अलग साइट है। तो अप्लाई करने वाले छात्र इस बात को ध्यान रखिएगा।
और अप्लाई करते समय साथियों यहाँ पे जो कोड आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप आईटीआई के छात्र हैं तो यहाँ पर एनएपीएस का आपको कोड देखने को मिल रहा है। जिसे आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ये कोड आप सर्च करेंगे तो पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद अपना ट्रेड सेलेक्ट कीजिएगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिएगा, पूरा डिटेल फिल कीजिएगा और आपका जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका फॉर्म भरा जाएगा। ये ऑनलाइन ही फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाकी यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा जा रहा है सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, 13 फरवरी 2025 तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।